हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय रीनीट स्टडी व्लॉग। वैसे तो रीनीट के लिए मैंने तैयारी 4-5 दिन पहले से स्टार्ट कर ली है, बट नाउ आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड वीडियोज़ एंड अपडेट यू गाइस। सबसे पहले तो मैंने मेरा टेबल क्लियर किया, उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट लिखी एंड ये मैं यूजुअली लिखती ही हूँ हमेशा से 2 साल से। एंड देन मैंने स्टार्ट किया केमिकल इक्विलिब्रियम से, और ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के मैं सारे चैप्टर ही 2026 के पेपर के लिए करके गई थी। बट कुछ चैप्टर्स मेरे बचे हुए थे, बट जो चैप्टर्स मेरे अच्छे से हो चुके थे उनके शॉर्ट नोट्स मैं प्रिपेयर कर चुकी थी। तो अभी लेक्चर देखने में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, इंस्टेड आई एम फोकसिंग ऑन माई शॉर्ट नोट्स। उनको ही मैं बार बार पढ़ने का ट्राई कर रही हूँ एंड आई स्टार्टेड विद केमिकल इक्विलिब्रियम। और रही बात लीक्ड 2026 पेपर की, तो उसमें मेरी केमिस्ट्री मतलब ठीक ठाक हुई थी। जितना मैं प्रिपेयर करके गई थी उतना मैंने आई गेस वहाँ पर दिया है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने सिली मिस्टेक्स में गलत किए हैं, बट ऑलमोस्ट जो चैप्टर्स मैं करके गई थी उनके क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं और मैंने प्रॉपरली सॉल्व भी किया है। केमिस्ट्री का पोर्शन मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा था, बट स्टिल जो मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स आते थे उतने ही कुछ मेरे नीट में भी आए। बट अब वापस से हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि बायो एंड केमिस्ट्री तो मैं मतलब पूरी ही कर लूँ। देन केमिकल इक्विलिब्रियम का शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के बाद आई थॉट कि पहले मैं एक बार नोट्स के क्वेश्चंस अच्छे से कर लूँ, देन आई विल गो फॉर पी वाई क्यू केमिकल इक्विलिब्रियम के तो मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डू इट अगेन बिकॉज बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं विद द टाइम। एंड जो बीच में ब्रेक हो गया था उसके बाद तो पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। एंड मैंने देखा कि एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद मुझसे क्वेश्चंस बन रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं लेक्चर पे टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। मैं शॉर्ट नोट्स ही पढ़ूंगी जो चैप्टर में हो गए, और एक दो चैप्टर जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम है और ओसी में एक चैप्टर है, एक दो चैप्टर से वही है जो मेरे को एक बार लेक्चर से देखने पड़ेंगे। बाकी तो मैं शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन से सॉल्व करने वाली हूँ। एंड देन मैंने फिज़िक्स में मैंने यूएनडी से स्टार्ट किया। सो यूएनडी में मैंने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए। फिजिक्स के भी मतलब यार मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, बट मैकेनिक्स में छोड़ के गई थी टू बी ऑनेस्ट। और फिजिक्स में मेरे मार्क्स भी काफ़ी कम है, जिससे मेरे ओवरऑल थोड़ा क्या कम ही है ओवरऑल। देन मैंने बायो में एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब जो चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन किया। एंड उसके बाद मैंने एसी किया। एसी ऑलरेडी मैं शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, बट स्टिल एसी में जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे से थोड़े इतने अच्छे से नहीं बनते, और 2026 का भी नहीं बना था। इवन दो 2026 की फिज़िक्स ईजी थी, बट स्टिल मैं वो इतना अच्छे से नहीं कर पाई जितना मैं प्रिपेयर करके गई थी। इसलिए मैं सोचा कि जो मुझे फिज़िक्स में वीक लग रहे हैं उन चैप्टर्स के तो एक बार मैं वन शॉट देखूँगी। हाँ, पूरे लेक्चर देखने का तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बट स्टिल आई विल वॉच वन शॉट जो चैप्टर्स मुझे वीक लगते हैं। एंड ये ऑलरेडी मैंने एमआर सर से ही पढ़ा था, तो मेरे लिए ईजी हो रहा था वापस इसको रिवाइज़ करने में। एंड फिज़िक्स में मैं जो रीनीट के लिए चैप्टर छोड़ के गई, जो 2026 के पेपर के लिए जो चैप्टर्स छोड़ के गई थी वो मैं रीनीट में नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज जो चैप्टर मेरे हुए थे वही मेरे इतने अच्छे से नहीं हुए थे। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि जो चैप्टर मैंने किए थे 2026 पेपर के लिए वो एक बार उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अच्छे से कर लूँ। एंड देन अगर टाइम बचा, जो ऑब्वियसली नहीं बचने वाला है, तो आई विल नॉट गो फॉर द चैप्टर्स जो मैंने पढ़े ही नहीं है, मतलब पढ़े इन द सेंस रिवाइज़ नहीं किए हैं और जो मुझे जिसका कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं बायो केमिस्ट्री पूरी करूँ, एंड फिज़िक्स में जो चैप्टर्स मैंने सोच रखे हैं वो एक बार मैं अच्छे से कर लूँ, अच्छे से इन द सेंस पीवाईक्यू कर लूँ एंड थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ। एंड देन आयनिक इक्विलिब्रियम किया था मैंने केमिस्ट्री में, और आयनिक इक्विलिब्रियम इज़ द ओनली चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का जो मैं छोड़ के गई थी, एंड वो भी अब मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। बट स्टिल जो रीनीट होने वाला है वो आई थिंक डिफ़िकल्ट होगा ही, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। इवन दो अगर बायोकेमिस्ट्री में सारे भी चैप्टर्स हो जाते हैं, स्टिल उसमें मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू क्रैक दैट क्वेश्चंस जो रीनीट में आने वाले हैं। एंड देन मैंने जो बायो में है बायोमोलिक्यूल चैप्टर किया। बायोमोलिक्यूल अब जैसे कुछ चैप्टर्स हैं उनके शॉर्ट मैं इतनी बार एनसीईआरटी उनकी पढ़ चुकी हूँ कि उसके मैंने जो लाइंस मुझे याद नहीं होती है वो मैंने एक पेपर पे लिख दिए, एंड मैं वो एक बार लाइंस रीड कर रही हूँ, एंड देन आई विल गो फॉर दी एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी में पढ़ूंगी। इवन दो मेरी प्रायोरिटी एनसीईआरटी ही है, बट स्टिल मैं एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ चुकी हूँ बायो की, तो मैंने जो पॉइंट्स है वो लिख दिए एंड वही मैं बार बार रीड कर रही हूँ। एंड बायो मेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वैसे तो।
जो पेपर हुआ था 2026 का, उसमें भी मेरे 340-45 तक आ रहे थे। एक क्वेश्चन में नहीं गिन रही हूँ, बट 340 तो मेरे आ ही रहे थे। बट स्टिल हम नहीं बोल सकते कि री नीट का टफ़ होने वाला है, तो मुझे उसको प्रिपेयर तो करना ही है। एंड आज के दिन के मेरे ऑलमोस्ट सारे टास्क पूरे हो चुके हैं एंड एक दो बच रहे जो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। एंड दिस इज़ इट फॉर द व्लॉग गाइज। आई होप यू लाइक, इफ़ लाइक देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि अब मैं नीट रिलेटेड, री नीट से वीडियोस डालने वाली हूँ। और आपका कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू माई 10th 12th परसेंटेज और नीट स्कोर, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।